नहीं नहीं, मोदी सरकार की गलती नहीं है। मैं तो कहती हूँ शुक्र कीजिए कि मोदी सरकार दोबारा आ गई 4 जून को, वरना बांग्लादेश में बाद में होता 4 जून को पहले यही हो जाता, क्योंकि हिंदुओं को तो भागना ही आता है। हिंदुओं को सिर्फ भागना आता है। पहले पाकिस्तान से भागे, अफगानिस्तान से भागे, श्रीलंका से भागे, आज बांग्लादेश से भाग रहे हैं। नो डाउट एक दिन भारत से भी हिंदू भागे। हमारे राजस्थान में तो कहावत भी है कि राजपूती कंगनों में भी उतनी ही ताकत है जितनी राजपूती तलवारों में है। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में बैठ के बांग्लादेश में हिंदुओं का समर्थन करेगा। उस जैसा दोगला व्यक्ति अगर हिंदुओं के समर्थन में बोलने लगा तो सबसे पहले चीज उसका वोट बैंक जाएगा। पत्थर के संग रहना है तो पत्थर बन के रहना होगा। धर्म बचाना चाहते हो दोगले सेकुलर हिंदू तो कट्टर बनना होगा, वरना भारत के हर हिंदू के घरों में चिट्ठी बांटी जाएगी, करो कबूल इस्लाम नहीं तो गर्दन काटी जाएगी। ये चीज कहना चाहता हूँ दोगले सेकुलर हिंदुओं से, जो इनके पीछे भी उंगली लगा दो ना तो रातों रात धर्म परिवर्तन कर लेंगे। देश में क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन ज्यादा है, क्या वो सेक्युलर देश है? जिस देश में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज्यादा है, क्या वो सेक्युलर देश है? फिर जिस देश में हिंदुओं की पॉपुलेशन ज्यादा है वही सेक्युलर देश क्यों है? बहुत बढ़िया बात क्यों है? जैसे कई ऐसे नेता हैं जो इस चीज का समर्थन कर रहे हैं जो बांग्लादेश में हुआ, कह रहे हैं कि भारत में भी हो सकता है अगर मोदी सरकार नहीं सुधरी तो। नहीं नहीं, मोदी सरकार की गलती नहीं है। मैं तो कहती हूँ शुक्र कीजिए कि मोदी सरकार दोबारा आ गई 4 जून को, वरना बांग्लादेश में बाद में होता 4 जून को पहले यही हो जाता। आप और हम कहीं बाहर खड़े होते, किसी बाहर देश में शहर छोड़ चुके होते या फिर देश ही छोड़ चुके होते, क्योंकि हिंदुओं को तो भागना ही आता है। हिंदुओं को सिर्फ भागना आता है। पहले पाकिस्तान से भागे, अफगानिस्तान से भागे, श्रीलंका से भागे, आज बांग्लादेश से भाग रहे हैं। नो डाउट एक दिन भारत से भी हिंदू भागेगा ही, क्योंकि लड़ना नहीं है इन्हें। बांग्लादेश में हमारे पूर्वज अलग थे सर, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान जो मुगलों से लड़ लिए। आज मुगलों के सामने अगर हिंदू खड़ा होगा तो वो सिर्फ भागेगा। अब बांग्लादेश में देखिए ना कितना हिंदू एकदम रोड पे आ गया तलवार लेके। 10 दिन क्यों लगे हिंदुओं को उठने में? 10 दिन लगते हैं। 10 दिन तक जो लोग वहाँ मरे, जो हिंदू मरे, जिन लड़कियों का रेप हुआ, सामूहिक लड़कियों को फांसी दी गई, उन बच्चों के, उन लोगों की जिनको फुटओवर ब्रिज के ऊपर ऐसे लटका दिया, उनके उसका बदला कौन लेगा? आज भी आप सिर्फ खड़े हैं, आप कुछ कर नहीं रहे हैं, वरना हमारा धर्म ये सिखाता है मौत के बदले मौत। बस बदला खेलेंगे तो कोई नहीं बचेगा इस देश में। देखिए, आप अधर्म कर रहे हैं तो धर्म की पुनः स्थापना के लिए आपको शस्त्र तो उठाने ही पड़ेंगे। हमें यही सिखाया जाएगा, हमें यही सिखाया गया। कितनों ने शस्त्र उठाए हैं? आप बताइए कितनों ने शस्त्र उठाए हैं? एक महिला की फोटो बड़ी वायरल हो रही है। वो एक अकेली कब तक कितनों से लड़ेगी? हाँ, वो अलग बात है कि हमारे में महिलाओं को सम्मान अलग दिया जाता है। एक बार में हमारे राजस्थान में तो कहावत भी है कि राजपूती कंगनों में भी उतनी ही ताकत है जितनी राजपूती तलवारों में है। ठीक है, वो अलग बात है कि हम अकेले महिलाएं भी हजारों से लड़ सकती हैं, लेकिन कब तक लड़ेंगे? उनकी संख्याएं देखिए ना, अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हिंदू की अगर 1 से 2 होते हैं तो उनके 1 से 10 होते हैं। ये हो रहा है आज के टाइम पे। एक दिन क्या है ये? असदुद्दीन ओवैसी साहब फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं जब वहाँ पे मुसलमानों को मारा जा रहा था इजराइल द्वारा। अब बांग्लादेश में होता तो कुछ नहीं बोलते हैं। मुसलमान नहीं मर रहे हैं ना वहाँ पे सर, मुसलमान नहीं मर रहे हैं, मरने वाला हिंदू है। तो आपको क्यों लगता है एक इस्लाम का ठेका लेने वाला ठेकेदार असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में बैठ के बांग्लादेश में हिंदुओं का समर्थन करेगा? उस जैसा दोगला व्यक्ति अगर हिंदुओं के समर्थन में बोलने लगा तो सबसे पहले चीज उसका वोट बैंक जाएगा। दोगला नहीं सेक्युलर है वो। दोगला ही कहते हैं उसे हम साफ शब्दों में, चाहे सेक्युलर हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। ये तो देखिए क्या बोल रहे हैं, हम तो फिर भी दोगला ही बोल रहे हैं। वैसे ये जो कह रहे हैं वो भी सही है, उन्हें वही कहा जाता है दोगला। दोहरा चरित्र लेके घूमते हैं ये लोग। क्या कहेंगे जो बांग्लादेश में जो हो रहा है इसको स्टूडेंट प्रोटेस्ट का नाम दिया जा रहा है? स्टूडेंट प्रोटेस्ट कहाँ से है? वो सबके सब कट्टरपंथी लोग थे, उनकी आपस की लड़ाई थी और वो वहाँ पे हिंदुओं के साथ बहुत बर्बरता के साथ मारा गया वहाँ पे। तो मतलब ये लगा लो हिंदुओं को सीखना चाहिए, ये जीता जागता बांग्लादेश फाइल है। और यही चीज़ ये लगा लो आने वाले टाइम में बाहर अभी भी नहीं सीखेगा ना तो भारत में 20 साल बाद यही हाल भारत के अंदर होगा। तो यही कहना चाहता हूँ, पत्थर के संग रहना है तो पत्थर बन के रहना होगा। धर्म बचाना चाहते हो दोगले सेकुलर हिंदू तो कट्टर बनना होगा, वरना भारत के हर हिंदू के घरों में चिट्ठी बांटी जाएगी, करो कबूल इस्लाम नहीं तो गर्दन काटी जाएगी। ये चीज़ कहना चाहता हूँ दोगले सेकुलर हिंदुओं से, जो इनके पीछे भी उंगली लगा दो ना तो रातों रात धर्म परिवर्तन कर लेंगे। पता लगा वही उंगली तो लगा नहीं, उसने तो कुछ और ही टच किया था। अच्छा एक बात बताइए, भारत देश सेकुलर है
तो नहीं ऐसे है। आप क्यों किसने कैसे कहा? नहीं है। एक बार बताओ, हमारे बाप दादा पूरी प्रॉपर्टी, करोड़ों की प्रॉपर्टी वहाँ पे अफगानिस्तान में, सीरिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान में, इंडोनेशिया में, म्यांमार में, केरल, तमिलनाडु में सब बना बना के चलेगा, सबको भगा दिया। आज वहाँ मुसलमान राज कर रहे हैं, उनके लिए बनाया था क्या हमारे? एक सवाल है, मेरा एक सवाल है। जिस देश में क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन ज्यादा है, क्या वो सेक्युलर देश है? जिस देश में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज्यादा है, क्या वो सेक्युलर देश है? फिर जिस देश में हिंदुओं की पॉपुलेशन ज्यादा है, वही सेक्युलर देश क्यों है? क्यों है? सेक्युलर नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब सेक्युलर देश नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन में तो अभी नहीं वहाँ है। मॉल लूटे जा रहे हैं। लंदन, और ये लंदन में मॉल लूटे जा रहे हैं अभी। कौन सा सेकुलर देश हो गया वहाँ पे? वहाँ पे तो मॉल लूटे जा रहे हैं दबा के। वहाँ पे जिन्होंने कच्चे बनियान नहीं पहने होंगे, महंगे महंगे महंगे। रेसिज्म आज भी वहाँ होता है, किया जाता है। और अमेरिका, लंदन, पेरिस, ये सब क्यों जल रहे हैं? वहाँ पे तो हिंदूज नहीं है ना। फिर भी ये जिहादी कौम वहाँ उन देशों को भी जला रही है, क्योंकि इनको विरासत में ये चीजें मिली। इनको विरासत सिखाया जाता है आतंक, ठीक है। इनको सिर्फ आतंक सिखाया गया है। जहाँ पे इनकी संख्या बढ़ेगी वहाँ पे आतंक फैलेगा, ठीक है। अभी उदाहरण दिखा देते हैं। अभी हाल फिलहाल का जो बांग्लादेश में हो रहा है, वो एक था, क्या था, आरक्षण के लिए वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे लड़के, जहाँ तक बोला जा रहा है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, हिंदुओं की टारगेट किलिंग होने लगी, ठीक है। क्यों होने लगी? क्योंकि वहाँ पे इस्लामिक कट्टरपंथी जो है, जो हिंदुओं से नफरत करते हैं, वो एक ही चीज चाहते हैं कि हिंदू विहीन बनाया जाए पूरे विश्व को, ठीक है। पूरे विश्व को हिंदू विहीन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। आज बताइए, जो अवैसी अभी कुछ दिन पहले साला चूतिया चिल्ला रहा था, सदन से चिल्ला रहा था, जय फिलिस्तीन जय फिलिस्तीन, एक भी उसने अगर स्टेटमेंट दिया हो इस पे बांग्लादेश वाले पे, चाहे अभी राहुल गांधी जो बोल रहा था संसद भवन से कि हिंदू हिंसक होते हैं, हिंदू हिंसक होते हैं, एक भी स्टेटमेंट उन्होंने बांग्लादेश के हिंदुओं पे नहीं दिया। उसके बाद से आते हैं, ये एक सलमान खुर्शीद की बात कर रहे थे, 45 मिनट उसको मेरे रूम पे छोड़ दिया जाए, आगे से जीवन में कभी सनातन के खिलाफ गलत नहीं बोलेगा, ना कभी भारत देश के खिलाफ गलत बोलेगा। इतने कोड़े मारूंगा। सीधा तो आप धमका रहे हैं ऐसे। अरे तो भाई बहन चोद, देखो मैं तो बढ़िया नहीं धमकाते। जब बोलते हैं कि